नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चाणक्य क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को हमने कल नाउन के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया था, 2 दिन से हमारी क्लास हो भी रही है। अभी आज हमारी नाउन की तीसरी क्लास है। हम आपको इन सभी के बारे में एकदम डिटेल से जानकारी देंगे कि इन जो चीज़ें लिखी हुई हैं बोर्ड पर, इनका असली मीनिंग क्या है। जो आज तक बुकों में आपको डराया गया है, जिस तरीके से बुकों में इनकी लैंग्वेज दी होती है वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है, तो आज हम इसे एक आसान तरीके से सीखेंगे। अब ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये क्या है, मैसेज, मग्स, और ये है साइन। ये असलियत में है क्या? अगर हम इनकी बात करें तो ये जो मैसेज है और ये मग्स और ये साइनर्स, ये क्या है? ये बीमारियों के नाम है, बीमारियों के नाम। अब ये बीमारियों के नाम है जैसे, तो ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इन्हें एक बार रीडिंग करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिलियर्ड्स, ये बॉल्स, डार्ट्स, ड्रोट्स, और ये आपका द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड नेशंस, द अरेबियन नाइट्स, ये आर्म्स एंड मैथ्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, कि इनमें सब में एक चीज़ कॉमन है कि इसमें एस जुड़ा हुआ है, इसमें भी एस जुड़ा हुआ है, इसमें एस है, इसमें एस है। तो ये दिखने में हमें कैसी लग रही है? ये दिखने में हमें प्लूरल वर्ब लग रही है, लेकिन असलियत में ये प्लूरल है नहीं। ये क्या है? ये बिलियर्ड्स, ये डार्ट्स, ये सब क्या है? ये हैं गेम्स, जो हमें दिखने में तो प्लूरल लगेंगे, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं है, ये सिंगुलर है। और जैसे ये है द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड नेशंस, ये भी दिखने में हमें कैसे लग रहे हैं? प्लूरल, लेकिन ये भी क्या प्लूरल नहीं है। ये किसके नाम है? देशों के, देशों के नाम। और ये क्या है हमारे? द अरेबियन नाइट्स, आर्म्स एंड द मैन, ये हमारी बुक्स हैं। अब आप इन्हें भी देखेंगे तो इनमें भी नाइट्स में एस लगा हुआ है, आर्म्स में एस लगा हुआ है, तो ये दिखने में कैसी लग रही है? प्लूरल, लेकिन ये प्लूरल है नहीं। ये कैसी भी है? ये भी है सिंगुलर। तो इन सभी के साथ हम जो वर्ब यूज करेंगे वो हमारी कैसी होगी? सिंगुलर। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये सब हमारे क्या है? सब्जेक्ट। ये भी दिखने में कैसे लगते हैं? प्लूरल, लेकिन इनके सब साथ भी वर्ब हमारी कैसी यूज होगी? सिंगुलर। अब हम इन्हें एक एक एग्जाम्पल लेंगे इनके और उससे इसको समझेंगे। जैसे मैं पहले बात करूं, इस वाला जो हमारा ये वाला ए पार्ट है इसका टाइप का, तो इसका एग्जाम्पल लेंगे। पहले इसका है मैसल्स को उठाएंगे हम, तो क्या है? मैसल्स आर अ डेंजरस डिसीज। मैसल्स आर डेंजरस डिसीज, इसका मतलब मैसल्स एक कैसी खतरनाक बीमारी है। तो क्या आया यहाँ पर? मैसल्स, एस पड़ा हुआ है तो आर यहाँ पर सही होना चाहिए, लेकिन क्या बताया है कि बीमारियों के नाम, तो इनके साथ वर्ब कैसी आएंगे हमारी? सिंगुलर। तो हम यहाँ आर को स्किप करेंगे, इसकी जगह क्या यूज होगा? इतना क्लियर है? अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, दूसरा एग्जांपल क्या है? बिलियर्ड्स, बॉल्स, ड्रॉट्स, ये सब क्या है? गेम्स। तो अगर मैं इसका लूं एक एग्जांपल, तो द बिलियर्ड्स इज नॉट लाइक बाय मी। तो क्या है? द बिलियर्ड। अब आपको पता है बिलियर्ड क्या है? गेम। इसके साथ वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। तो हम यहाँ बिलियर्ड्स, अगर एस आया तो इसे देखते हुए भी यहाँ क्या सिंगुलर, तो हमारी वर्ब कैसी है? सिंगुलर। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, तो ये क्या होगा? करेक्ट। ठीक है, वैसे रब करते हैं यहाँ से।
एग्जाम्पल के वो तीसरे पार्ट के एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल है पॉइंट सी के। सी क्या है? द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड नेशन। अब इसमें एक कंसेप्ट हो रहा है, अगर पहले कंसेप्ट समझ लें इसका, जैसे लिखा है द यूनाइटेड स्टेट, इसके साथ हम वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर, ठीक है इतनी बात। लेकिन अगर कुछ ऐसे कंट्री आ जाए जिनके बाद में एस ना हो, जैसे इंडिया, इंडिया के बाद में एस है कहीं भी नहीं है, तो इसके साथ में हम वर्ब सिंगुलर ही यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ बिग कंट्री। तो द यूनाइटेड स्टेट्स क्या यूज हुआ है? एस, तो वर्ब कैसे आनी चाहिए थी? प्लूरल, लेकिन क्या लिखा है हमारा? द यूनाइटेड नेशन, देशों के नाम, वर्ब कैसे यूज होगी? सिंगुलर। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया? इज, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल, इंडिया इज अ गुड कंट्री। तो इंडिया ये विदाउट एस वाला कंट्री, इसके बाद में एस नहीं आता, तो हम इसमें क्या एक सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट और है। एक कंसेप्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जैसे अगर ये एक देश को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर द यूनाइटेड स्टेट इज अ बिग कंट्री, अगर ये देश को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब ये सिंगुलर है। लेकिन अगर मैं लिखूं द, तो ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया हैज डिफीटेड इंडिया इन वर्ल्ड कप। अब ये सेंटेंस सही है गलत? द ऑस्ट्रेलिया हैज डिफीटेड इंडिया इन वर्ल्ड कप, इन द वर्ल्ड कप। अब इसमें अगर हम पहले कॉन्सेप्ट की तरह बात करें तो क्या लिखा हुआ है? पहला कॉन्सेप्ट द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड नेशन, देशों के नाम है, वो कैसे यूज होगी? सिंगुलर, ठीक है। तो इस हिसाब से सेंटेंस क्या होना चाहिए? करेक्ट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सेंटेंस अभी इनकरेक्ट है, अब वो कैसे, उसके बारे में समझेंगे। द ऑस्ट्रेलिया हैज डिफीटेड इंडिया इन वर्ल्ड कप। अब एक बात बताओ, जो वर्ल्ड कप होता है वो किसके बीच में होगा? इंडिया के और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच में होगा या देश के खिलाड़ियों के बीच में होगा? बताओ किसके बीच में होगा? देश के खिलाड़ी। तो हमारे जो खिलाड़ियां होंगे, खिलाड़ी जितने भी होते हैं, कितने होते हैं एक टीम में खिलाड़ी? कम से कम नॉर्मल खिलाड़ी क्रिकेट में कितने हैं? 11, ठीक है। तो ये जो काउंटिंग है हमारी 11, ये कैसी है? सिंगुलर है या प्लूरल? हम जब किसी गेम के बारे में या किसी के जो उसकी देश को ना रिप्रेजेंट करे, देश की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करे, उसके बारे में अगर जब भी बात करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है द ऑस्ट्रेलिया हैज डिफीटेड इंडिया इन वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में किसने? ऑस्ट्रेलिया ने किसे? इंडिया को हराया। तो यहाँ पर बात की गई है द ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम की, ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात की गई है तो वहां पर हम यूज कैसे कर देंगे? ये क्या हो जाएगी हमारी गलत, यहाँ आएगी प्लूरल। तो प्लूरल हैज का क्या होगा? है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम देश को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं उसकी क्या? ऑस्ट्रेलिया की टीम को। क्योंकि वर्ल्ड कप क्या टीम खेलेगी, देश नहीं खेलेगा। देश अपने स्थान से उठ के नहीं आता,
क्या हमारे प्लेयर्स आएंगे, और प्लेयर्स कितने होते हैं 11, और 11 प्लेयर कितने होंगे प्लूरल। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था इसमें, अगर इस पर आगे से कोई क्वेश्चन आए तो उसे आप आराम से बीट कर जाएंगे, ठीक है। अब कुछ बुक्स हैं, ये क्या है, बुक्सों के नाम, ये भी देखने में कैसे लग रहे हैं हमें, प्लूरल है क्योंकि इसमें ऐसे यहाँ पे ज्वाइंट हुआ है, इसमें यहाँ ऐसे लगा है, लेकिन वो कैसी यूज होगी हमारी सिंगुलर। जैसे एग्जांपल लेंगे हम, एग्जांपल है इसका, द अरेबियन नाइट इज अ गुड बुक। इज या आर, क्या सही होगा, इज होगा या आर होगा। क्या बताया है, द यूनाइटेड स्टेट, सॉरी द अरेबियन नाइट्स आर एंड द मेंस, वर्ब कैसी यूज होगी सिंगुलर। यहाँ पर क्या सिंगुलर और प्लूरल दोनों दिखाई गई है, तो हमें क्या देखना है, किसका नाम है, बुक का। तो बुक के नाम के बाद अगर एस भी आएगा तो बुक कैसी यूज होगी सिंगुलर, तो यहाँ पर इज हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम इसकी, ये क्या है, ये है कुछ सब्जेक्ट, ठीक है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये कुछ सब्जेक्ट लिखे हैं। जैसे हम इसमें और भी जोड़ सकते हैं, जैसे मैथ्स, तो जिसमें भी क्या हुआ है इनके बारे में, ई एस कहीं एस, ये सब ज्वाइंट हुए हैं, दिखने में कैसे लग रहे हैं प्लूरल, लेकिन हकीकत में है कैसे सिंगुलर, तो इनके साथ वर्ब कैसी यूज होगी सिंगुलर। जैसे मैं लिखूं फिजिक्स इज या आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फिजिक्स इज या आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट। क्या बात की थी हमने यहाँ भी, तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ वर्ब कैसी यूज होगी सिंगुलर। तो यहाँ पर फिजिक्स को देखेंगे हम, इस पे बिल्कुल गौर नहीं करेंगे, तो वर्ब कैसी यूज होगी इज, तो यहाँ पर हमारा इज करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। अब बताओ आप, अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, फिजिक्स इज या आर नॉट गुड, क्या लिखा है, हिज फिजिक्स इज आर नॉट गुड। अब इसमें बताओ क्या एरर हो सकता है, हिज फिजिक्स इज आर नॉट गुड, क्या बताया है, फिजिक्स, फिजिक्स से लिखा हुआ वर्ब कैसे आनी चाहिए सिंगुलर, तो ये सही होगी इस हिसाब से, लेकिन ये हिसाब से ये सही है, लेकिन अगर हम इसके एक्सेप्शन की बात करें तो यहाँ पर ये सही नहीं होगी। कारण अगर ये क्या है, ये है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, अगर किसी सब्जेक्ट से पहले, ये इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये क्या है सब्जेक्टों के नाम है, इनसे पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव या एक वर्ड होगा दी, अगर ये यूज हो जाएंगे तो हम इसके साथ वर्ब कैसे करेंगे यूज प्लूरल। अब प्लूरल क्यों करेंगे, कर तो दी हमने प्लूरल, लेकिन प्लूरल करेंगे क्यों, इसमें बात हुई है हिज फिजिक्स इज नॉट गुड, तो किसकी फिजिक्स, बात फिजिक्स की है ही नहीं है, बात है उसकी फिजिक्स कैसी है, उसकी फिजिक्स कैसी है। तो फिजिक्स एक बुक की बात नहीं हो रही यहाँ पे फिजिक्स में जितने आपके थ्योरी भी होंगी, कुछ कॉन्सेप्ट भी होंगे, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, मतलब पूरा फिजिक्स का एक जो हमारे पास संग्रह होता है फिजिक्स के अंदर, जितने भी हमारे पार्ट्स बटे हुए हैं, जो भी उसका न्यूमेरिकल कुछ भी, तो उसका वो अच्छा नहीं है, फिजिक्स की बात है ही नहीं है, तो यहाँ पर यूज क्या करेंगे हम आर। अब जैसे एग्जांपल है दूसरा, द स्टैटिक आर नॉट इजी। अब स्टैटिक के पहले क्या यूज हुआ है द, तो अब यहाँ पर हम स्टैटिक जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात नहीं करेंगे,
द स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी, सांख्यिकी। तो सांख्यिकी जितने भी होते हैं, सांख्यिकी के टाइप्स, मतलब जो सांख्यिकी होती है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, आर, ना कि इज। ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जैसे वेजेस, मीन्स और नाउन ऑफ नाउन, ये लिखा हुआ है। बड़े ही ध्यान से समझेंगे, कॉन्सेप्ट थोड़े से अटपटे हैं। जैसे वेजिस, वेजिस का मतलब क्या है? वेजिस को ना हम दो पार्टों में डिवाइड करके रखेंगे। अब पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट क्या है? एक बुक है आपकी बाइबल, बाइबल में जो वेजिस का मतलब दिया हुआ है वो दिया हुआ है पनिशमेंट, ठीक है। और जो वेजिस का हमारी मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश, इसमें इसका क्या है, किसके लिए प्रयोग किया गया है? इसके लिए प्रयोग किया गया है जो मजदूरी होती है, जो पे होता है, हम किसे पे करते हैं? लेबर को, लेबर को जो हम पेमेंट करेंगे वो मतलब मजदूरी। तो अब इसमें जो वर्ब, ये वैसे तो दिखने में लगेगी प्लूरल, लेकिन अगर हम बाइबिल की बात करें तो बाइबिल में इसका मतलब क्या है? पनिशमेंट। तो इसके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे वो कैसी होगी? सिंगुलर। वहीं पर अगर हम मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से देखें तो इसका मतलब क्या है? मजदूरी। तो अगर जब हम मजदूरी में बात करेंगे तो वर्ब होगी इसके साथ प्लूरल। अब एग्जांपल से हम समझेंगे, जैसे यहीं पे एग्जांपल लिख देते हैं। जो बाइबल में लिखा हुआ है वो है द वेजेस ऑफ सन इज डेथ, द वेजेस ऑफ सन इज डेथ। तो यहां पर वेजेस का यूज हुआ है। अगर हम बाइबल के हिसाब से इसे देखें, क्योंकि ये बाइबल की भी लिखी हुई एक सूक्त कह सकते हैं इसे, जो भी है ये, तो वहां पर हम वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर। लेकिन अगर हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करें जहां पर इसका वर्ब है मजदूरी, तो वहां पर हम वर्ब प्लूरल कैसे यूज करेंगे? एग्जांपल है द वेजेस आर वेरी लो इन इंडिया, द वेजेस आर वेरी लो इन इंडिया। जो इंडिया है उसके अंदर जो हमारी वेजेस है वो बहुत कैसी है? कम है। तो यहाँ पर वेजेस का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इंडिया में दी जाने वाली मजदूरी के लिए। तो वहां पर हम वर्ब कैसे यूज करेंगे? अपनी प्लूरल। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, एक बार फिर समझेंगे इसे। जो वेजेस है अगर वो बाइबल के हिसाब से हम देखें तो उसका अर्थ है पनिशमेंट, और पनिशमेंट के लिए वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। द वेजेस ऑफ सन इज डेथ। और अगर हम मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से बात करें तो इसका मतलब है मजदूरी, तो यहाँ पर वर्ब कैसी यूज होगी? प्लूरल। जैसे द वेजेस आर वेरी लो इन इंडिया, इंडिया में जो मजदूरी है वो बहुत कम है, तो इसके रिगार्डिंग हम क्या लगा देंगे? यहाँ पर आर यूज कर देंगे। अब एक हमारा दूसरा कंसेप्ट है मीन्स। अब हम मीन्स को भी दो पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अब इसका मतलब क्या क्या है? एक मीन्स का मतलब है, हम कह सकते हैं साधन या उपाय, ठीक, साधन या उपाय। जैसे हम बोलते हैं व्हीकल्स, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं वे कैसे होते हैं? साधन। तो अगर हम मीन्स का प्रयोग साधन के लिए करेंगे, तब दूसरा है हम मीन्स का प्रयोग किसके लिए करेंगे? मीन्स का प्रयोग करेंगे हम एक तरीके से, हम कह सकते हैं हमारा जो मीन्स है, मतलब हमारी जो एक तरीके से हम कह सकते हैं साधन, काय के साधन? आय के स्रोत। अगर हम आय के स्रोतों के बारे में बात करें तो यहां पर वर्ब कैसे प्लूरल होगी? मीन्स का प्रयोग
अगर हम साधन और उपाय, साधन का मतलब व्हीकल्स है, इसके साथ अगर हम मीन्स का प्रयोग करेंगे तो वर्ब कैसी होगी हमारी, प्लूरल और सिंगुलर, दोनों का यूज यहाँ पर सही है। लेकिन अगर हम आय के स्रोतों के बारे में बात करें, आय के साधन, तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। अब एग्जांपल से इसको हम एनालाइज करेंगे। एग्जांपल में यहाँ लिख देता हूँ इस वाले, मैंने कहा द मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग इज या आर नॉट फिट फॉर मी। द मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग इज या आर नॉट फिट फॉर मी। तो हमने यहां पर क्या, व्हीकल्स मतलब साधन, एक तरीके से हम साधन कहते हैं, उपाय है कहीं जाने का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वर्ब कैसी यूज होगी, क्या होता है, वर्ब प्लूरल और सिंगुलर दोनों कैसी हैं, करेक्ट है, ठीक है। अब आय के स्रोतों के बारे में बात करें, इसका एग्जांपल है यहाँ, तो इसे लिख सकते हैं द मीन्स, या लिख लो आप हिज मीन्स, इज या आर नॉट पुअर। वो एक तरीके से गरीब नहीं है, उसके पास आय के स्रोत इतने कम नहीं है कि वो गरीब है। तो जो मीन्स है इसका प्रयोग यहाँ पर क्या है हुआ है, आय के स्रोतों के बारे में, हिज मीन्स, उसकी एक तरीके से इनकम के बारे में यहाँ पर हमारी बात हुई है। तो वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल। यहाँ पर कितनी वर्ब यूज हुई है, एक इज एक आर, ये कैसी है, प्लूरल, और ये सिंगुलर। तो हमें यहाँ कैसी सही होगी, क्या लिखवाया है, कैसी है, प्लूरल, तो आर सही होगी, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर है, एक बार फिर रिवाइज कर लो। अगर मीन्स का प्रयोग साधन या उपाय के लिए, वैकल्स के लिए हो, तो हम कैसे यूज कर सकते हैं वर्ब, सिंगुलर और प्लूरल दोनों। जैसे द मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग इज या आर नॉट फिट फॉर मी, तो यहाँ पर वर्ब इज और आर दोनों सही है, सेंटेंस में कोई सी भी जो सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। लेकिन अगर मीन्स का प्रयोग आय के स्रोतों के लिए होगा तो वर्ब हमारी कैसी यूज होगी, प्लूरल। जैसे हिज मीन्स इज या आर नॉट पुअर, तो यहाँ पर वर्ब कैसी, प्लूरल यूज, तो आर यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है आज की क्लास में, इसको ऊपर को लिखते हैं थोड़ा सा। कंसेप्ट है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। ये क्या है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। अगर किसी सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर बने, पहला नाउन हो, फिर ऑफ लगा हुआ हो और फिर नाउन लगा हुआ हो, तो हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, ये एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम उसको समझेंगे, उसके माध्यम से। जैसे द या हाँ, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी गुड। स्ट्रक्चर क्या बना है, द स्टूडेंट क्या है, एक नाउन है, बीच में क्या लगा हुआ है, ऑफ, और द क्लास क्या है, नाउन। तो स्ट्रक्चर क्या बना हमारा, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो हमारी वर्ब क्या होगी, तो वर्ब जो अकॉर्डिंग आएगी, जो ऑफ है इससे पहले जो हमारा नाउन है इसके अकॉर्डिंग क्या यूज होगी हमारी वर्ब। तो जो हमारी वर्ब यूज होगी इस स्ट्रक्चर में, ऑफ से पहले आने वाले नाउन के हिसाब से यूज होगी। तो यहाँ पर द स्टूडेंट कैसा है, हमारा नाउन प्लूरल, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए हमारी, प्लूरल। इज माय पॉइंट क्लियर। अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज या आर वेरी बैड।
अब स्ट्रक्चर तो ये क्या है, द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज या आर वेरी बैड, और ये क्या है, ये भी है नाउन, बीच में क्या पड़ा है ऑफ, स्ट्रक्चर बन गया नाउन ऑफ और नाउन का। तो वर्ब कैसी यूज होगी इसके अकॉर्डिंग, वर्ब यहां दी हुई है हमें इज और आर, ठीक है। स्टूडेंट क्या है, एस तो यूज यहां पर एस यूज हुआ है, इसका मतलब है कैसा था प्लूरल, ये कैसा है सिंगुलर, तो वर्ब कैसी लगेगी सिंगुलर, ठीक है। द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज वेरी बैड, और अगर द स्टूडेंट्स होगा तो यहाँ क्या होगा आर। धन्यवाद, आज की क्लास को यहीं समाप्त।